हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज ना मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी हो गया सुबह सुबह। आज आकांक्षा का स्कूल नहीं था क्योंकि आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बट मैं आज स्कूल चली गई सुबह सुबह और मुझे बहुत डांट पड़ी क्योंकि मैं एक्चुअली भूल गई। आकांक्षा मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और आज सुबह सुबह क्योंकि मैं घर से क्या हुआ तुमको? ऐसी फोटो खींचा है क्या पागल? हाँ सॉरी, बात का माथा बोला कि कैसे। तो मैं सुबह सुबह ना निकल के आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मम्मी के घर जाते हैं क्योंकि घर में क्या करेंगे। खाली मारिए से बेटा, मत करो। और अभी ये मैं घर आ चुकी हूँ। घर आके तो सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। गाइस, ये लड़की मुझे बहुत दिक्कत करते हैं। और ये मेरा भाई है, उसका कुछ पार्सल्स आया है। तो चलिए साथ मिलके देखते हैं कि क्या ऑर्डर किया है उसने। देखो तो इस लड़की को देखो तो गाइस। ऐसे मत कर फोटो खींचते। अभी मैं क्या चलो उसमें खोल के देखे। तो बस यहाँ पे भाई के साथ मस्ती मजाक चल रहा था। मैं कुछ देर के लिए आई थी घर, और घर मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। 2 मिनट तो लगते हैं मेरे घर से घर में। तो इसलिए सोचा मैं घर आ जाती हूँ। वैसे मैं और मम्मी ने बोला कि खाना खा के जाना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, खाना खा के जाऊँगी। तो इसने कुछ जूता ऑर्डर किया था, तो वही मुझे वो दिखा रहा था कि कैसा लग रहा था। तो मुझे तो ये सब लड़कों की चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बट अच्छा ही लग रहा था। कैनवस शूज़ था, उसको पसंद था तो मुझे भी पसंद था। और फिर ये दूसरा वाला पार्सल, चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसमें क्या है। और इसमें शायद कपड़े ही होंगे। तो यहाँ पे 3 टी शर्ट्स निकले थे उसके, दूसरे कलर का, एक ही ब्रांड का 3 टी शर्ट्स थे। तो अच्छा ही लग रहा था। तो वो भी मुझे दिखा रहा था कि देखो तो कौन सा कलर। इस बार उसने कुछ डिफरेंट कलर का मंगवा के देखा, क्योंकि ब्लैक गर्मियों में ना इतना अच्छा नहीं लगता है। ब्लैक बहुत ज़्यादा पहनता था वो, मतलब ब्लैक उसका फेवरेट है। तो उसका सभी कपड़े लगभग ब्लैक ही कलर है। तो वो बोल रहा था कि मम्मी ने बोला था कि इस बार कुछ दूसरा मंगवाना, दूसरा कलर का, सिर्फ ब्लैक मत मंगवाना। तो वही मुझे दिखा रहा था। इस बार 2 ग्रीन मंगवाया है और 1 ब्लैक मंगवाया था। मतलब ब्लैक तो फिर भी वो मंगवा ही लेगा। मतलब बस ऐसे ही दिन कट रहा था। और आज बहुत गर्मी थी और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब यहाँ पे होना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मतलब गर्मी है ही इतनी, 40-50 डिग्री तक चल जाता है आजकल। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं ना सोच रही थी कि ना खाना वगैरह खा के मैं ना फिर चली गई थी, क्योंकि आकांक्षा जिद कर रही थी उसको घर जाना है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट डे का ये क्लिप है। तो नेक्स्ट डे आकांक्षा को छोड़ के बस आई ही थी, घर पहुंची थी। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि घर का काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ ना, हमारे यहाँ में असम में बहुत गर्मी के वजह से सारे स्कूल्स जो है वो जल्दी बच्चों की स्कूल होते हैं ना, प्री स्कूल, वो जल्दी छुट्टी हो जाएंगी। टाइम चेंज हो गया है। तो पहले था वो 9 बजे से लेके 1 बजे छुट्टी होता है। तो आराम से मेरा जिम, घर का काम सब कुछ हो जाता था। लेकिन अभी 11:30 में ही छुट्टी हो जाएगा स्कूल का। तो 9 बजे से लेके 11:30 तक। तो आप सोच सकते हो कि बीच में आपको कितना टाइम मिलेगा। और जब बच्चे नहीं रहते हैं तो जो शांति मिलता है ना काम करके, वो मतलब बच्चे जब रहते तो नहीं काम कर पाती हूँ। क्योंकि काम करती हूँ बच्चे बिगाड़ देते हैं, काम करती हूँ बच्ची बिगाड़ देती है। तो मतलब वो नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि फटाफट से वो आने से पहले मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ। सारा मतलब क्लीनिंग तो एटलीस्ट कर ही लेती हूँ। बेड वगैरह ठीक करना, क्लीनिंग करना बहुत टाइम लग जाता है। आजकल कैसे टाइम चला जाता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता है। इन सब चक्करों के बीच में, घर के कामों के चक्कर में फिर मेरा एडिटिंग नहीं हो पाता है। जो मैं व्लॉग बना करके रखती हूँ वो एडिट नहीं हो पाता है, फिर वैसे ही रह जाता है। और डेली मेरा वीडियो देना ही नहीं होता है।
तो यहाँ पे मैंने रात को भी कल मैं कपड़े धोई थी। रात से मेरा मशीन ना ऐसे ही लगा हुआ है तारों से, तो मैं रात को भी मैंने बहुत सारा कपड़ा धोया था और अंदर ही सुखा लिया था, सूख गया सारा। और फिर अभी सुबह धो रही हूँ बहुत सारे कपड़े, तो नहीं बट थोड़ा बहुत बेडशीट्स था, क्योंकि गर्मी के टाइम में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर जिम वगैरह जाती हूँ तो और ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। तो फिर यहाँ पे कपड़े भी धो रही थी साथ में। और क्योंकि मशीन मेरा सेमी ऑटोमेटिक है तो इसीलिए बहुत टाइम लगता है। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँगी, थोड़ा सा एनर्जी मतलब डाउन जैसा लग रहा है मेरे को। और मेरे हस्बैंड तो डेली कोकोनट वाटर पी रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं पी सकती, मुझे थोड़ा सा खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। तो मैं यहाँ पे लाई थी ये दही, और ये सोर दही है। सोर दही मतलब खट्टा दही, मीठा वाला दही नहीं लाई हूँ, क्योंकि मीठा वाला में चीनी रहता है तो वो इतना फ़ायदा नहीं करता है। तो ये जो सिंपल वाला नॉर्मल दही होता है खट्टा वाला, वो दही लाई थी मार्केट से। और मेरे हाथ से ना पता नहीं क्यों दही मैं नहीं जमा सकती, मेरे हाथ से दही बनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। इस बार मैं सोच रही हूँ कि ट्राई करके मैं देखूँ। मैंने ट्राई करके बहुत पहले भी देखा बहुत बार, लेकिन वो खट्टा हो जाता है, या तो स्मेल करने लगता है, या तो फिर एकदम ही खट्टा हो जाता है, मतलब खा ही नहीं सकती, या तो फिर स्मेल करने लग जाएगा। तो इसीलिए मैं ना नहीं बनाती हूँ दही, और मैं दही हमेशा ख़रीदती ही हूँ, ख़रीद के खाती हूँ। तो ये पहले का थोड़ा सा दही था, तो दही और चूड़ा को लेके मैं दही और चूड़ा खाऊंगी। इसको पोहा भी बोलते हैं ना, दही और पोहा मिला के गुड़ के साथ मिला कर खाऊंगी। कि इतना गर्मी है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जूस पीऊँ, लेकिन घर में कुछ फ्रूट्स भी नहीं है कि मैं जूस पीऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही खा लेती हूँ, दही चूड़ा खा लूँगी बस। और गर्मी के मारे में ना चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ना गर्मी लग रही थी तो मैंने चेंज भी कर लिया था, क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे। तो मेरे कपड़े ना गंदे हो जाते हैं, मतलब भीग जाते हैं जो बहुत जल्दी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खोल के रख देती हूँ, नाइटी पहन लेती हूँ। और ये नाइटी मुझे बहुत आराम मिलता है, क्योंकि स्लीवलेस है ना, तो इसलिए गर्मी के टाइम पे बहुत आराम देता है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। छोटा सा ही व्लॉग बनाया था, मैंने सोचा कि पब्लिश कर देती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, एक नया व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय।